दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होगा। डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर्स खरीद के और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके या तो इंडेक्स फंड में एसआईपी करके या तो आप ईटीएफ के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां पे जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए एडवाइजेबल होता है कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है, उस गोल्स को पूरा करने के लिए जो म्यूचुअल फंड है वो जो बिगिनर इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 100 अलग अलग कंपनी में लग जाता है। तो अगर एक आध कंपनी बंद भी हो जाएगा तो भी आपके ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो आपका पैसा है, आपके पैसे को जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो मैनेज करते हैं। एंड अगर मैं रिटर्न्स की बात कर लूँ तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे आप महीने का सिर्फ 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको साल का 12% का रिटर्न्स मिलता है तो यहाँ पे 20 साल के अंदर आपने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया, उसके सामने में आपको टोटल 10 लाख रुपए के अराउंड में मिल सकता है। अगर आपका रिटर्न्स ज़्यादा होगा तो आपको 10 लाख से ज़्यादा भी मिल सकता है और अगर आपका रिटर्न्स कम होगा तो यहाँ पे आपको 10 लाख से थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर या तो स्टॉक के अंदर रिस्क तो थोड़ा बहुत होता ही है, म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी कम रिस्क होता है। एंड जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके या तो इंडेक्स फंड में या तो ईटीएफ के थ्रू ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर या तो इंडेक्स फंड के अंदर या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जिस तरीके से बैंक में पैसा रखने के लिए हमें सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या तो म्यूचुअल फंड या तो इंडेक्स फंड या तो डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर्स परचेस करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी होती है जो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं एंड कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आपसे साल का कुछ पैसा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जहां पे आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहां पे कुछ जो उसमें से दो कंपनी है वो फ्री है एंड एक कंपनी वहां पे कुछ चार्जेस आपसे लिया जाता है। तो हम वो तीनों कंपनी का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे जो हम 3 कंपनी का कंपैरिजन करने वाले हैं उसमें से एक का नाम है फिनिटी, दूसरे का नाम है पेटीएम मनी और तीसरे का नाम है ग्रो। इस तरीके से और भी बहुत सारी कंपनी है जिनके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये 3 कंपनी का एक बेसिक कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये 3 कंपनी में से आपको कौन से कंपनी में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है। यानी ये तीनों कंपनी है, ये तीनों कंपनी का जो ऐप्स है उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी आपको बेस्ट लगेगा उनके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर ले कि जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि वो किसी भी कंपनी का ऐप यूज़ करेंगे तो कैसे पता चलेगा वो कंपनी लीगल है कि इलीगल है। तो यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है उनका बेसिकली सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो तीनों कंपनी है या तो और भी कोई कंपनी होगी तो उनका सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन होगा एंड उनके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो उनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मान के चल सकते हैं वो लीगल कंपनी है। उसके बाद जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक और डाउट आता है कि जिस कंपनी के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस ऐप के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपका पैसा सेफ है कि नहीं है। अगर ये जो कंपनी है जो भी हम बात कर रहे हैं, अगर ये कंपनी फ्यूचर में बंद हो गई तो यहाँ पे आपके पैसे का क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है, फिनिटी हो गया, पेटीएम मनी हो गया या तो ग्रो हो गया या तो जो भी और भी इस तरीके की कंपनी है, वो बेसिकली एक ब्रोकर है। एंड यहाँ पे वो आप इनको ये कह सकते हो कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है असेट मैनेजमेंट कंपनी के। यानी जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पब्लिक से पैसा लेके वो म्यूचुअल फंड कंपनी को ही पैसा दे रहे हैं एंड म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये कंपनी बंद भी हो जाएगी तो यहाँ पे आपका पैसा इनके पास नहीं है, आपका पैसा तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है और आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी ने शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में या तो डेब्ट मार्केट में अलग अलग जगह पे लगा के रखा है। तो ये कंपनी बंद भी हो जाएगा तो भी आपके पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ होगा। और इवन अगर जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो भी बंद हो जाएगा तो भी आपका पैसा सेफ होगा। अगर जो म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो रहा है तो उस टाइम पे आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका जो भी वैल्यू है उतना पैसा आपको मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इन कंपनी के कैटेगरी की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो भी कंपनी है वो फाइनेंस की कंपनी है और ये आपको इन्वेस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि आप जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें एक कंपनी आपको हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले इनके स्टार्टेड बिजनेस की, कौन से ईयर में इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो जो फिनिटी का बिजनेस है वो 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड जो पेटीएम मनी है उनका बिजनेस 2017 में स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे जो ग्रो है उनका बिजनेस भी 2017 में स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इन कंपनी के मोबाइल ऐप्स की तो यहाँ पे तीनों कंपनी का जो मोबाइल ऐप्स है वो एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है एंड यहाँ पे अगर आपके पास में आईफोन है तो भी यहाँ पे इनका ऐप्स आपको मिल जाएगा और इनके ऐप्स का जो लिंक है मैं वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इन कंपनी के वेबसाइट की तो तीनों ही कंपनी का अपना वेबसाइट है, उसके ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम इनके वेबसाइट के ऊपर जाके देखें तो सबसे पहले हम चलते हैं फिनिटी के वेबसाइट के ऊपर। तो ये बेसिकली फिनिटी का वेबसाइट है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के अंदर या तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं तो हम म्यूचुअल फंड की बात ज़्यादा करेंगे, हमें कम से कम रिस्क लेना है। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी फंड में कर सकते हैं, डेब्ट फंड में कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर भी मैं अभी आगे चल के फ्यूचर में वीडियो लेके आने वाला हूं कि किस पर्सन को अपने गोल्स के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये आपको कहते हैं कि आपको इनके ऐप के थ्रू पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बता दूं तो यहाँ पे आपका कोई भी कमीशन फीस वगैरह नहीं लगता है। उसके अलावा यहाँ पे इस ऐप का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एक्सटर्नल पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। बेसिकली आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप इनके ऐप के ऊपर जाके थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो आपने जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप एक क्लिक के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो आप इजीली पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ पेटीएम मनी के वेबसाइट के बारे में तो अगर मैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट्स है वो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के अंदर या तो स्टॉक मार्केट के अंदर या तो एनपीएस यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जो रिटायरमेंट स्कीम है उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके थ्रू, या तो जो कंपनी का आईपीओ आता है तो आईपीओ में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ग्रो की बात कर लूँ तो यहाँ पे ग्रो के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो यूएस स्टॉक के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये तीनों कंपनी का वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप और भी थोड़ा आगे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अगर आप इनके थ्रू अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस केसेस में। यहाँ पे अब हम इन कंपनीज के कुछ चार्जेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी आपसे कितना चार्जेस लेती है। तो सबसे पहले अगर मैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात कर लूँ तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट फिनिटी में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन पेटीएम मनी के अंदर आपसे 200 रुपये का एक बार चार्जेस लिया जाएगा एंड यहाँ पे अगर आप ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे भी फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं प्लेटफॉर्म चार्जेस की बात कर लूँ यानी कि जो भी आप इनका ऐप यूज़ करेंगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिनिटी का अगर आप ऐप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन पेटीएम मनी के केसेस में यहाँ पे आपको हर साल 300 रुपये पे करना पड़ेगा एंड यहाँ पे ग्रो का कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन मेरे को जहाँ तक अंदाजा है ये फ्री होगा, फिर भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर लूँ तो फिनिटी के अंदर पहले साल में आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 299 रुपीज़ का चार्जेस पे करना पड़ेगा जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कहा जाता है। एंड यहाँ पे पेटीएम के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे ग्रो ऐप के अंदर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है ये भी बिल्कुल फ्री होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रो के अंदर सब कुछ फ्री है, पेटीएम मनी के अंदर आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा एंड यहाँ पे फिनिटी के अंदर 1 साल तक कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको 299 रुपीज़ का चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इन कंपनीज के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। ये कंपनी आपसे कोई भी ब्रोकरेज फीस वगैरह नहीं चार्ज करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इक्विटी डिलीवरी के अंदर या तो इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो उस केसेस में आपको ब्रोकरेज फीस पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी का क्या मतलब होता है, तो इसका सिंपल मतलब यह होता है कि किसी कंपनी का शेयर्स आपने आज खरीदा एंड उसको आपने आज ही नहीं बेचा, एक दिन छोड़ के या तो 2 दिन छोड़ के या तो 1 साल 2 साल 5 साल के बाद बेचेंगे तो इसको इक्विटी डिलीवरी कहा जाता है। और यहाँ पे आपने किसी कंपनी का शेयर्स आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया तो उसको इंट्राडे कहा जाता है। तो उस केसेस में आपको ब्रोकरेज फीस पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ब्रोकरेज फीस है मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं ब्रोकरेज फीस के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइजेबल ये होगा
कि आपको म्यूचुअल फंड से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आपको पहले साल अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस वगैरह ना पे करना पड़े, तो उसके लिए आपके लिए या तो फिनिटी अच्छा होगा या तो जो ग्रो है वो अच्छा हो सकता है। ग्रो में तो अभी कोई भी चार्जेस ही नहीं है और फिनिटी के अंदर भी 1 साल तक कोई भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको 300 रुपया यानी कि 299 रुपीज़ का चार्जेस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपको इन कंपनीज के ऐप के थ्रू ही क्यों म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इन कंपनीज का जो ऐप है वो पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF के अंदर या तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम चार्जेस पे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फीस भी कम पे करना पड़ता है। इस तरीके का और भी ऐप्स है, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, तो ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ऐप होते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम चार्जेस पे करना पड़ता है। एंड इसके अलावा ये जो ऐप्स है वो बेसिकली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐप है। बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरीके का प्लान मिलता है जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर प्लान एंड दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। एंड जो रेगुलर प्लान होता है वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट प्लान होता है वो इन ऐप्स के थ्रू आप डायरेक्टली खुद से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसको खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट प्लान में ही क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है एंड एक्सपेंस रेशियो का जो डिफरेंसेस है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का वो 1% से लेके 1.5% का है। यानी कि अगर आप रेगुलर प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% से लेके 1.5% तक का ज़्यादा एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका जो रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म में 1% का जो रिटर्न्स होता है वो काफ़ी इंपैक्ट गिराता है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप 1% से लेके 1.5% तक ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, जिसको अगर लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। उसके अलावा अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप चाहे तो लमसम यानी कि एक साथ में बहुत सारा पैसा डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5000 रुपया एक साथ में डालना पड़ेगा। अगर आप सिंपल हर महीने इन्वेस्ट ना करके एक साथ में ही कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस केसेस में 5000 रुपीज़ आपको डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप चाहे तो फ्री टैक्स फाइलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना इनकम टैक्स फ्री में फाइल कर सकते हैं अगर आप फिनिटी के अंदर एंड पेटीएम मनी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं उस केसेस में। यहाँ पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फिनिटी ऐप का एग्जांपल लिया हूँ। आप चाहे तो कोई भी अदर कंपनी का जो ऐप है वहाँ पे भी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी के ऐप के अंदर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए सिंपली आपको आपके प्ले स्टोर पे जाना है एंड यहाँ पे उस कंपनी का जो ऐप है, हमारे केसेस में फिनिटी है, तो उसको सर्च करना है। उसके बाद उनका कंपनी का जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको उनके ऐप को ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा। OTP डालने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे वो जो नॉर्मल वेरिफिकेशन है मोबाइल नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको आपका KYC वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपको आपका फ़ोटो, आपका पैन डिटेल एंड आपका कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह डालना पड़ेगा। KYC कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका चार्जेस वगैरह के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक का स्टेटमेंट, इनकम टैक्स का रिटर्न्स एंड सैलरी रिसिप्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तभी ये चीज़ आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिनिटी ऐप के अंदर आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखने लगेगा कि आप स्टॉक के अंदर, IPO के अंदर पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स फ्री में फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप इक्विटी के अंदर, डेब्ट के अंदर, कि हाइब्रिड फंड के अंदर, कि गोल ओरिएंटेड फंड के अंदर आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली इक्विटी के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लार्ज कैप में, या तो मिड कैप में, या तो स्मॉल कैप में कौन से फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस टाइप के कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। उसके हिसाब से अगर मैं लार्ज कैप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लार्ज कैप का जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करवाती है वो सारे म्यूचुअल फंड कंपनी का जो नाम है वो मेरे सामने आ जाएगा एंड मैं जहाँ पे चाहूँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करके डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी समझेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड ये क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर।
तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।